अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर साजिद महमूद अक्सा होम्योपैथिक क्लिनिक कादकाबाद से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज हम एक निहायत अहम और आम लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले मसले पर बात करेंगे और वो है एब्सेस यानी पीप वाला फोड़ा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हर दाना एब्सेस नहीं होता, लेकिन हर एब्सेस को आम दाना समझ लेना एक बड़ी गलती हो सकती है। एब्सेस दरअसल जिस्म का दिफाई रद्द-ए-अमल है। जब बैक्टीरिया किसी जख्म, खारिश, बालू की जड़ या जल्द के मसाम के जरिए अंदर दाखिल होती है तो जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम इन जरासीम के खिलाफ मुतहरिक हो जाता है। सफ़ेद खून के खलियात जरासीम पर हमला करते हैं और इस लड़ाई के नतीजे में मुर्दा खलियात जरासीम और जिस्मानी रतूबत मिलकर पीप की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। जब ये पीप एक बंद जगह पर जमा हो जाती है तो इसे एब्सेस कहा जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये मसला किन लोगों में ज़्यादा होता है। जिन अफराद की क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर हो, जिन्हें शुगर हो, जिनकी जल्द पर बार बार खराशें आती हों या जो सफाई का ख़ास ख्याल न रखते हों, इनमें एब्सेस बनने का इम्कान ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों में ज़ख़म देर से ठीक होते हैं, इसलिए इनमें मामूली सा इन्फेक्शन भी फोड़े की शक्ल अख्तियार कर सकता है। इब्तदाई मरहले में मुतासरा जगह पर हल्की सूजन महसूस होती है, जल्द सुर्ख हो जाती है, हाथ लगाने पर गर्म महसूस होती है और आहिस्ता आहिस्ता दर्द शुरू हो जाता है। ये दर्द आम दर्द नहीं होता बल्कि धड़कन की तरह महसूस होता है, जिसे अंदर कोई चीज़ ज़ोर से धड़क रही हो। ये वो वक्त है जब अगर दुरुस्त इलाज शुरू कर दिया जाए तो पेचीदगियों से बचा जा सकता है। जब इन्फेक्शन बढ़ता है तो सूजन ज़्यादा सख्त हो जाती है और चंद दिनों बाद दरमियान में सफ़ेद या पीला नुक्ता नुमाया हो जाता है। ये इस बात की अलामत है कि पीप जमा हो चुकी है। अगर इसके साथ बुखार आ जाए, कमज़ोरी महसूस हो या सूजन तेज़ी से फैलने लगे तो मामला संगीन हो सकता है। ख़ास तौर पर चेहरे, नाक या आंखों के करीब एब्सेस को हरगिज़ नज़रअंदाज न करें, क्योंकि ये हसास मकामात। मैं यहाँ एक अहम बात करना चाहता हूँ। बहुत से लोग खुद से फोड़ा दबाने या सुई से छेड़ने की कोशिश करते हैं। ये खतरनाक हो सकता है। इससे इन्फेक्शन इर्द-गिर्द के टिश्यूज़ में फैल सकता है और बाद औक़ात खून में शामिल होकर संगीन पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है और अलामात के मुताबिक दवा का इंतखाब करते हैं। अगर इब्तदाई मरहले में एब्सेस सूजन, सुर्ख और गर्म हो और दर्द धड़कन के साथ हो तो बेलाडोना 30 की पावर में नहायत मुफीद साबित हो सकती है। ये दवा इब्तदाई सोजिश को कंट्रोल करने, शिद्दत कम करने में मदद देती है। अगर मरहला आगे बढ़ चुका हो, मरीज़ को छूने से शदीद दर्द हो, सर्दी हो या हवा लगने से तकलीफ पड़ती है तो ये पीप बनने का मरहला होता है। ऐसी सूरत में हेपरसाल्फ 230 की पावर में पीप को जल्द पकाने और बाहर निकालने में मददगार होती है और दर्द में वादे कमी ला सकती है। लेकिन जब पीप मुकम्मल तौर पर बन चुकी हो लेकिन इखराज में दुश्वारी हो या फोड़ा बार बार बनकर दोबारा भर रहा हो, सेलिशिया 30 या 200 की पावर में मुफीद रहती है। ये जिस्म की कुदरती सफाई के अमल को मजबूत करती है और अंदर जमाशुदा मवाद को खारिज करने में मदद देती है। अगर किसी मरीज़ को बार बार एब्सेस बनने की शिकायत हो तो ये सिर्फ वक्ती मसला नहीं बल्कि अंदरूनी रुझान की अलामत हो सकती है। ऐसी सूरत में कलकेरिया सल्फ 6x दिन में 3 बार देना मुफीद साबित हो सकता है। यह दवा जिस्म में पीप बनने की रुझान को कम करने में मावन समझी जाती है। सूजन तेज़ी से फैल रही हो तो फौरी तौर पर मुस्तनद मुआलिज से रुजू करें। मज़ीद मुस्तनद तिबी मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप चैनल फॉलो करें ताकि सेहत से मुतालिक रहनुमाई आप तक पर वक्त पहुँचे। मैं डॉक्टर साजिद महमूद आपकी सेहत और रहनुमाई के लिए हमेशा हाजिर हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।